बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। रबावे 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 सीरत, तुम अब बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो और ये तुम्हें बिल्कुल जेब नहीं देता तुम उनसे इस तरह गले मिलो। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह शक करते हुए? मैं शक नहीं कर रहा, तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ। हमारा माशरा इस तरह खुल्लम मुलाकात करने के लिए इजाजत नहीं देता। हेलो, आप बहुत खूबसूरत डांस करती हो तुम। मैं और तुम मिलकर कोई आइटम बनाते हैं। सीरत का रिश्ता मान लो। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो आपा ने कहा है। अभी फोन करके मना करें। मेरी इतनी प्यारी बेटी के लिए वो टटपुंजिया रह गया। रबावे 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 रबावे। तुमने जो कहा वो मैंने कर लिया है ना, अब मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? सोच रहा हूँ कि अगर मामू ने इनकार कर दिया तो। तुम मफरूजों में क्यों पड़ रहे हो? ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। भाई वहम का तो कोई इलाज नहीं है। एक बात आप जान लें, अगर मुझे सीरत ना मिली तो मैं खुद को मार दूंगा। बेटा, कोई किसी के लिए नहीं मरता, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अम्मी जान, मैं मर के दिखाऊंगा। ज्यादा मजनू मत बनो, जाओ जाके सो जाओ। मैंने कहा ना, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। मैं जाके सुबह उबैद भाई से बात करूंगी। अगर मामू ने इनकार कर दिया तो देखिएगा मैं क्या करूंगा। क्या करोगे? वो करूंगा जो सारी दुनिया देखेगी। जाजिब, अरे लेटी रहो, इतना झिझक क्यों रही हो? ये वही कमरा है जहां तुम और मैं रहा करती थी। पराया लग रहा है ना? शायद तुम शादी के बाद पहली बार रहने आई हो ना? 2.5 साल बाद। मुझे तो बहुत हैरत हो रही है। तुम्हारे ससुराली ना बहुत ही बुरे हैं। फ्रूट खाओगी? नहीं। वैसे तुम शादी में क्या पहनोगी? अब तो रेडीमेड कपड़े लेने पड़ेंगे ना? मैं साथ में कपड़े लाई हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत ही फास्ट निकली। तुमने शॉपिंग भी कर ली? नहीं, अब मेरे कुछ जहेज और कुछ बरी के कपड़े पड़े हैं ना, अनस्टिच, वही पहन लूंगी। वो इतने पुराने फैशन के, वो पहनोगी तुम? दिखाना जरा मुझे। तुम्हें अच्छे लगेंगे कपड़े। 2.5 साल पुराने कपड़े मुझे अच्छे लगेंगे? एक तो ये है और ये सोच रही हूँ कि ये वलीमे में पहन लूं और ये बारात में। ये कपड़े पहनोगी? क्यों खानदान में नाक कटवाओगी? सब मेहमान क्या बोलेंगे कि एक दूल्हे भाई की बहन ने इतने बकवास कपड़े पहने। पर मैं क्या करूं, मेरे पास तो यही है। और मेरी सास ने कहा था कि पहले मैं ये सारे कपड़े पहन लूं और उसके। तुम्हारी सास कहेंगी कि कुएं में कूद जाओ तो तुम कूद जाओगी? अभी नवेद भाई को कॉल करो और उनसे कहो कि बुटीक से नए कपड़े दिलवाएं।
बल्कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम तो बोंगे ही रहना। अच्छा ठीक है, नए कपड़े ले लूंगी। हाँ, अभी कॉल करो। सीरत, तुम अब बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, और ये तुम्हें बिल्कुल जेब नहीं देता तुम उनसे इस तरह गले मिलो। तुम्हें शर्म नहीं आती यूं शक करते हुए? मैं शक नहीं कर रहा, तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हारी ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी मोहब्बत इस तरह कुछ करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बोल रहा है। कैसा कॉम्प्लेक्स? तुम्हें खालू की दौलत बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या वाकई मुझे कोई कॉम्प्लेक्स है? मुझे शहजाद खालू की अमारत से कोई खौफ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मोहब्बत ने ये गवारा नहीं किया। बस इतनी सी बात है और सीरत बात को कहां से कहां ले गई। इंतहाई बेवकूफ़ है ये सीरत। सीरत को क्या मालूम कि मैं उसे कितना चाहता हूं। आज बड़ी देर बैठ गए मस्जिद में। अच्छा, वो रजिया आपा को मना कर दिया था ना? मेरा तो सोच सोच के दिमाग फटा जा रहा है। सुबह सुबह इस बात की क्या तुक है? तुक है, पता भी है मुझे सारी रात नींद नहीं आई। इतनी परेशान हूं मैं उनकी इस बेसरोपा बात पे। क्या बुराई है जाजिब में? तुमने खामखा का पैर पाल रखा है मेरे रिश्तेदारों से। नौकरी तक तो है नहीं उसके पास, और बैर मैंने पाल रखा है। मिल जाएगी नौकरी। हाँ, आपने कहा और मिल गई उसे नौकरी। 1 साल हो गया MBA किए हुए उसे, अभी तक तो मिली नहीं। तालीम मुकम्मल करते को थाली में डालकर नौकरी पेश नहीं करता। बस मैंने कह दिया ना कि एक बेरोजगार से मैं अपनी बेटी को कभी नहीं ब्याहूंगी। हाथ हो गई, मेरी लाडों की परी बच्ची है, वहां एक एक चीज को तरसती रहे। ये सोच है तुम्हारी। 7 दुकानों और 2 मकानों का किराया आता है उनको, गुजारा बहुत अच्छी तरह होता है। साहिब जायदाद लोग हैं। कुछ भी हो जाए, ये ख्याल तो आप अपने दिल से निकाल ही देना कि मैं जाजिब से सीरत को ब्याह दूंगी। सीरत मेरी बेटी है और उसके मुस्तकबिल का फैसला मैं करूंगा। तुम इसमें ना बोलो। अच्छा, मेरी कुछ नहीं लगती वो? खामखा की बहस। अच्छा था मैं वही मस्जिद में बैठा रहा। आज सुबह सुबह ही आ गए? बस ऐसे ही आप मिलने को जी चाह रहा था, मैं आ गया। अच्छा, तो मेरे आने से पहले तुम आ गए? हाँ? सब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आपने बड़ी जल्दी सीरत का रिश्ता मान लिया। देखो बहन, देर हो या सवेर, अब सीरत की शादी तो तुमने करनी ही है ना, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बात डाल दूं। लेकिन आपा सीरत अभी बहुत छोटी है। अरे मैं कब कह रही हूँ कि अभी शादी कर दो, बस मंगनी कर दो। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो बताओ। अरे जाजिब तुम्हारे सामने का बच्चा है, मेहनती है, फर्मा बरदार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा अपना सगा खून है। तो ठीक है आपा, लेकिन खालदा के बारे में आप अच्छी तरह जानती हैं, वो मानेंगी नहीं। भाई, खालदा की तो मुझे टके भर परवाह नहीं। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कोई एतराज है क्या? आपा मुझे क्या एतराज होगा? पहले बीमारियां का रिश्ता वगैरह में करके बहुत पछताया हूं, इसके लिए मैं रिस्क नहीं लूं। लेकिन ये बात हम खुर्रम की शादी के बाद कर सकते हैं। नहीं बहन, मैं ये चाहती हूँ कि खुर्रम की शादी से पहले ये मंगनी हो जाए। अब आप तो हथेली पे सरसों जमाने वाली बात कर रहे हो। खालदा को राजी तो कर लूं मैं। यही बात तुमने गुल के लिए भी कही थी, और अपनी सगी भांजी को छोड़कर जाके दूसरों के घर से लड़की ले आए हो। अब क्या करूं, उसमें खुर्रम की पसंद भी तो शामिल है।
लेकिन मुझे तो तुमने आसरे में रखा ना। देखो इस बार मेरा मान मत तोड़ना, तुम्हें हाँ करनी ही पड़ेगी। और भागने की मत करना, मैं गुल से कहती हूँ नाश्ता बनाती है, नाश्ता करके जाना। गुल बेटा उबैद भाई के लिए भी नाश्ता बनाओ। रबावे 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 रबावे। दफा ये भी कोई जिंदगी है? लो क्या हुआ मम्मी? मैं तो बस मर ही जाऊं। मना ना करे, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? और आप परेशान क्यों हैं? बताएं। वो तुम्हारी फुफ्फो ने रात को कह दिया है कि आज शाम को वो आएंगी जासिब के लिए सीरत का रिश्ता मांगने। सच? आपने सीरत को बताया? खबरदार, खबरदार जो तुमने किसी को बताया। तुम्हें किस बात की खुशी चल रही है? खुशी की बात है ना, सीरत फुप्पो की बहू बनेगी और फुप्पो सीरत को बहुत चाहती हैं। जब रजिया फुप्पो से सास बनेगी ना तब पता चलेगा तुम लोगों को। नहीं अम्मी, वो कहते हैं ना, अपने मारे फिर भी छांव में डाले। आप इनकार मत कीजिएगा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, जाजिब के पास जॉब नहीं है। मैं एक भूखे बेरोजगार को अपनी बेटी दे दूं? अम्मी, रोजगार भी मिल जाएगा। कतन नहीं। अब देखो ना, तुम्हारा मियाँ माशाल्लाह से कितना कमाता है। हाँ कमाता है, लेकिन उसकी कमाई मेरे लिए नहीं है। मुझे तो वहां मोहब्बत भी नहीं मिलती और ना ही इज्जत। सीरत जब पप्पू के घर जाएगी उसे इज्जत मोहब्बत सब कुछ मिलेगा, और अगर औरत को कुछ भी ना मिले, इज्जत मिले ना, उसके लिए वही बहुत होता है। इज्जत मिलने से पेट नहीं भरता बेटा। अम्मी, जो इज्जत देता है वो पेट भर के रोटी भी देता है, चाहे चटनी और सूखी रोटी ही क्यों ना हो। मारिया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। अभी सीरत बहुत मासूम है और उसकी मासूमियत को तबाह मत करें। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं किसी सूरत जाजिब से सीरत को नहीं ब्याहूंगी। अम्मी, अपनी जिद की वजह से सीरत की जिंदगी तबाह मत करें प्लीज। अरे नहीं होती उसकी जिंदगी तबाह। तुम्हें क्या पता हो कि दौलत जिंदगी में कितनी अहम चीज होती है। बस अब होगा वही जो मैं चाहूं। हर कोई मुझे समझाने चला था, मैं ही बेवकूफ हूं बस। अब्बू, आप चाय पियेंगे? नहीं बेटा, थैंक यू। शहजाद, तुम मेरे बेटों की तरह हो। अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे, लेकिन उतना ही बोझ डालो जितना बर्दाश्त हो सके। मैं समझा नहीं मेरे भैया। खालदा, शहजाद को जेवर ला के दो, समझ जाएगा। ओ, मैं समझ गया बड़े भैया। वो मैंने बड़ी खुशी से खुर्रम को उसकी शादी के तोहफे के तौर पर दिया था। नहीं, ये हम कबूल नहीं कर सकते। क्या कह रहे बड़े भैया? मैंने खुर्रम को कभी अपना भांजा नहीं बल्कि छोटा भाई समझा है, और ये गिफ्ट तो उसकी दुल्हन के लिए है। ये तुम्हारी मोहब्बत और खुलूस है आयजा बेटा। अगर कोई अंगूठी चला होता तो हम कबूल कर लेते, लेकिन 10-15 तोले का जेवर ये कभी नहीं हो सकता। आपा, ये क्या बात है? इतनी मोहब्बत से, इतने मान से हमने एक तोहफा खुर्रम को उसकी शादी पर दिया और भाई साहब ने वापस कर दिया। तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसे करते हैं, हर चीज में अपनी मर्जी करते हैं। दिमाग खराब हो गया इनका, सठिया गए बुढ़ापे में। मामला क्या है आपा? कोई बात हुई है क्या? आपा, अगर पैसों की जरूरत है तो बताइए,
शादी वगैरह के इवेंट्स में पैसों की जरूरत तो पड़ती है। भाई बाहर में जाए ये शादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी याद है ना शॉपिंग के लिए जाना? मुझे नहीं जाना। क्यों? तुम आयजा को साथ ले जाओ, उससे जो लेना होगा ले लेगी। ऐसा ना हो कि वो हमारी पसंद के कपड़े और जूते उसे पसंद ही ना है। अम्मी लेकिन आपने तो कहा था कि बरी का सारा सामान आप खुद ही लेंगे। भाई तो अब भी तो मैं ही कह रही हूँ ना कि मुझे नहीं जाना। तुम अपनी महबूबा को ले जाओ, वो अपनी पसंद से ले लेगी जो लेना होगा। अब किस बात पर नाराज है अम्मी? जैसे मैंने नाराज होने से तो किसी को बहुत फर्क पड़ेगा। आखिर बताइए तो सही कि हुआ क्या? हाँ अपा हुआ क्या है, इतना क्यों गुस्सा हो रही हैं आप? यहाँ तो हर किसी ने अपनी मर्जी करनी होती है। मेरी तरफ से सब बाहर में जाओ, पीछे हटो। खाला आप ही समझाएं अम्मी को, एन शादी के मौके पे ऐसे बिहेव ना करें। अब पता नहीं किसका गुस्सा मुझ पे निकाल रही हैं। फिक्र ना करो, हम समझाएंगे। हाँ फिक्र से तुम जाओ शॉपिंग के लिए, जाओ जाओ जाओ। सीरत कहाँ जा रही हो? मैं पुप्पो के घर जा रही थी। बेहतर है कि आज तुम ना ही जाओ, हो सकता है पुप्पो आज खुद ही यहाँ आ जाए। तुम्हें कैसे पता? जाजिब आया था क्या? नहीं, जाजिब नहीं आया था, लेकिन हो सकता है कि आज कोई तूफान जरूर आए। क्यों पहेलियां बुझा रही हो? घर में कोई बात हुई है क्या? और अम्मी कहाँ है? अपने कमरे में बंद है, और दुआ करो कि उनका गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाए। सीरत तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता? नहीं। तो फिर इंतजार करो कि पुप्पो आ जाए। आप उठ गई? हाँ उठ गई, वरना तुम लोग ने तो मेरी फातिहा पढ़ ली थी ना। इतना शदीद दर्द था सर में कि पता नहीं चला कब आंख लग गई। और ये तुम किसकी दावत का एहतमाम कर रही हो? वो आ रही है ना, तो सोचा पुलाव और सैलेड बना लूं। अरे वाह, बड़ी खुशबुएं आ रही है, क्या बात है? मारिया, इस लड़की से कहो कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए। अम्मी क्या हो गया है? सीरत तुम जाओ। आखिर मुझे भी तो पता चले ना बात क्या है। आखिर गुस्सा किस बात का है? मैं तो आज पुप्पो के घर भी नहीं गई। मैंने तुमसे कहा ना कि अभी जाओ यहाँ से। अम्मी आप इस पे गुस्सा क्यों कर रही है? ऐसे तो किसी चीज का पता भी नहीं है। अरे इसी का चलाया हुआ चक्कर है ये। रोजाना वो दौड़ता दौड़ता यहाँ आता था और ये उसकी खातिरें करती थी। ना गुस्सा मत करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अच्छा है ना मेरे दिमाग की नस फट जाए ताकि सबके दिल में ठंडक पड़ जाए। आप अपने आप को क्यों कोस रही हैं? अंदर आए ना। देखा देखा कैसे रिसीव कर रही है उसे। अम्मी सीरत की आदत को आप जानती नहीं है। और प्लीज पुप्पो के सामने थोड़ा सा नरम लहजा रखिएगा प्लीज। हाँ, घर की बात थी, इतना कुछ लाने की क्या जरूरत है? घर की बात और खुशी की भी। अब ऐसे मौके पे मैं खाली हाथ तो आती अच्छी नहीं लगती ना। सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा खाने में कितनी देर है? अब्बू बस खाना तैयार ही है। मारिया बेटा कैसी हो, सब ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ। सलाम भाभी। कैसे आना हुआ? भाभी वो भाई का मेरे घर है, मेरा जब जी चाहे मैं आऊं और जाऊं। और वैसे भी आज तो मैं एक मकसद लेकर आई हूँ, जाजिब और सीरत का रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि
खुर्रम की शादी से पहले जाजिब और सीरत की मंगनी कर दी जाए। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। रबावे रबावे। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।